बाप्पाला सृष्टी पालन करता जय श्री गणराया। संकट हरुनी ठेवी सुखात भक्तांना सर्वांचा लाडका देवा गणराया। देव बाप्पा। बड़े ही धूमधाम से तैयारियां का उत्सव चल रहा है क्योंकि हमारे गणपति बप्पा का विराजमान होने वाला है। इस कारण से रंगोली से लेकर हर जगह क्लीन पॉइंट है। और इसके बाद यहाँ घर में और बाज़ार में जैसे ही पहुँचते हैं तो जितना सामान लेना है गणपति बप्पा के समर्पित पे वो सब लेकर के तैयार होते हैं और माता काली जी का भव्य दर्शन करते हैं और वहाँ से पहुँचते हैं घर की ओर। मेरे बीच में ब्रह्मलिंग भगवान शिव का दर्शन होता है, वो भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं, मानो ऐसा कि वो साक्षात दर्शन दे दिए हों, कुछ इस प्रकार से। और हम लोग घर पे आए तो तैयारियां चालू थी बहुत विधिवत से। क्योंकि हमारे बप्पा आने वाले हैं। इस कारण से हम लोगों ने सजावट में कोई कमी नहीं रखी। 12-12, 2-2 बजे तक हमारे डिज़ाइनर और हमारे अजीत भाऊ बिल्कुल सेम जैसा दिख रहा है वैसे ही उन्होंने हाथों से बनाया है। ये थर्माकोल में वैकुंठ गमन को साथ में जा कर के विराजमान हो चुके हैं हमारे गणपति बप्पा की जय। और यहाँ से हमारी जर्नी की होती है स्टार्टिंग पॉइंट। और जर्नी होती है बड़ी ही बप्पा के आशीर्वाद से स्टार्ट। और बप्पा का हम लोग आगमन करते हैं और उनके तैयारियों में अभी लगे हुए हैं। जो भी उनकी तैयारियां होती हैं उन सबको हम लोग दंडवत प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं। हम प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। ये बप्पा आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, आप प्रसाद को ग्रहण करें। लड्डू आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपके लड्डू पकवान और आपको ये अलग वाले लड्डू और पकवान हैं जो आपको इनको कहते हैं हम लोग क्या, आपके मूषक राजा को भी आपके बहुत पसंद हैं तो उनको भी आप दीजिए और समर्पित कीजिए। और आरती आपका हम लोग लेते हैं। दिन रात आप ही का नाम जपते हैं, मानो 10 दिन कुछ ऐसा होता है प्रतीत मानो कि साक्षात हमारे गणपति बप्पा हमें साक्षात दर्शन देते हैं। देखिए इनकी छवि क्या विकराल है और हम सब लोग मिल कर के इनकी आरती का गुणगान करते हैं और इनको बहुत ही आनंद पूर्वक आरती में सम्मिलित होकर पूरा फैमिली इनका गुणगान करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग इनकी श्रद्धा में लगे रहते हैं। क्योंकि हमारे बप्पा साल में एक बार आते हैं तो इस कारण से कोई कमी ना रह जाए। हम लोग दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं कि बाबा जो गलतियां हों भूल करें और माफ़ करें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बप्पा का आनंद लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करते में केला के पत्ते में प्रसाद दिया जाता है और सभी दिल खुश यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण किया जाता है। सभी लोग बैठ करके, चाहे जो बाहरी हो चाहे घर का हो, कोई भी हो, प्रसाद को कोई मना नहीं करता है। किसी के भी घर में आप खा सकते हैं और जा सकते हैं, ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो इस कारण से हम लोगों ने साथ में बैठ कर के प्रसाद को ग्रहण करने की योजना बनाई और साथ में सभी लोग ग्रहण कर रहे थे प्रसाद को। अभी तो रखा जा रहा था, रखने के बाद केला के पत्ते में खाना होता है। अगर आपको नहीं बनता तो थाली भी ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो केला के पत्ते में भी खा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाता है। ये देखिए मेरी फैमिली सभी लोग साथ में मिल कर के प्रसाद को ग्रहण करते हैं और वह वाकई में मानिए ऐसा आनंद आता है, प्रतीत होता है कि गणपति बप्पा साक्षात विराजमान है। और उन्हीं के प्रसाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आरती हमारे काका जो लगते हैं उन्होंने भी बोला कि हमारे गणपति बप्पा का ध्यान पूर्वक यहाँ पर मगन होकर के आरती करेंगे, तो उनका गुणगान करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानो ऐसा लगता था दिन पे दिन प्रतिदिन हम लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते आते रहते थे। जो बुलाता उनके घर में जाते, प्रसाद ग्रहण करते और मानो ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात भगवान हमारे गणपति बप्पा ने साक्षात हम लोगों को बुलाया है। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम अवसर प्राप्त होता है कि गणपति बप्पा खुद हाथ रख दें और ऐसी जन्मभूमि पर हम लोगों को विराजमान करवा दें। तो समझो 2000 किलोमीटर से मैं चल करके आया हूँ, गणपति बप्पा ने मुझे खुद साक्षात बुलाया है। इस कारण से मैं इनकी गाथा जितनी भी गाऊँ वो कम है। और ये फैमिली जो है मानो ऐसा है कि पल पल में जैसे
कांटा चुभता है, वैसे ही ये फैमिली भी चुभने लगी थी, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा का जो ये क्या प्यार है वो इतना अच्छा था इस फैमिली के प्रति, कुछ कहने को नहीं। उनका इस फैमिली से, फैमिली का इस मेरे से मानो ऐसा कनेक्शन था कि कुछ कहने को नहीं। और हम सभी लोग गुणगान करते थे। जिस प्रकार कांटा चुभने के बाद पता चलता है कि पीड़ा कितने में होती है, ये उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि फैमिली में अगर एक बंदा गायब हो गया तो कैसा लगता है। तो ऐसा ही लग रहा था कि फैमिली में अगर मैं आ गया हूँ तो इन लोगों को बहुत खुशी हो रही है। और आगे देखो पटाखा से स्वागत करते हैं, दिन पे दिन जा रहे थे और आनंद मानो ऐसा लग रहा था कि मैं घुल मिल गया हूँ पूरी तरह से। और ऐसे ही सब लोग मुझे कह रहे थे कि आप अतिथि हैं, लेकिन मैं एक फैमिली के रूप में यहाँ पर सबके साथ में प्रसाद ग्रहण करता और डेली यही मेरा रूटीन रहता। सबके साथ में मेहंदी जो भी कार्यक्रम होता उन सबको मैं आपके वीडियो के माध्यम से दिखाता और आप लोगों को लगता कि ये भव्य है। जो भी बीच में होता है वो भी कार्यक्रम को साथ में लेकर के कड़ी बाई कड़ी प्रसाद, इनमें कुछ होता है पहले मूसक राजा, फिर बीच में गौरी पूजा और भी होता है तमाम। तो वो सब चीज़ों को मैंने सम्मिलित करके आपको पार्ट बाय पार्ट ना दिखा करके एक ही वीडियो में पूरा दिखाया है 10 दिनों का जो हम लोगों का प्रसाद है। तो मैं भी साथ में देखो भागीदारी लेकर के गणपति बप्पा ने बुलाया तो मैं भी साथ में इन लोगों के प्रसाद रखता। और मैं इस फैमिली का मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन लोगों ने सदस्य बना लिया हो और मेरे बिना इन लोगों का काम नहीं चल रहा हो, क्योंकि साक्षात गणेश जी का हाथ जिनके ऊपर हो उनको भला कौन टाल सकता है, ऐसा लग रहा था। तो ये हम लोगों के आश्चर्य और आदर्शजनक जन्मभूमि में आगमन करके कुछ इस प्रकार से इस वीडियो में मुझे लगा है, जो कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला पॉइंट रख सकता हूँ। इस कारण से मैंने ये वीडियो आप लोगों को पहुँचाई है कि अगर आपको भी प्यार मिलता है तो ऐसे ही गणपति बप्पा की जय बोल करके आप भी आनंद करिए। जो आनंद पल मैं देख करके इधर पर उत्साहित हो रहा था वो मानो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू पहला है मेरा, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे कभी भी कृष्ण जन्मभूमि और जो भी कृष्ण की जन्म होते हैं वो मनाए थे, ना कि हमने गणपति बप्पा का। लेकिन हमने ये देखा तो सच में वाकई में आंखें तर की तरी रह गई। इधर पर सभी लोग एक दूसरे से इतने घुल मिल करके वार्तालाप और कृष्ण और हम सभी लोग यहाँ पर गणपति जी का प्रणाम करते हैं। एक छोटी सी कन्या से लेकर के बड़े से हम योद्धाओं लोग सभी लोग गाथाओं का गुणगान करते हैं और साथ में ये जो हमारा गणपति उत्सव है उसमें भाग लेते हैं। और जय गणपति जी की। गणपति बप्पा का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये सदस्यता ले पाना, ये हमारे बप्पा जिनको हम लोग बोलते दादा, ये भी सम्मिलित हैं, प्रसाद को काटते हैं। और ये सास बहू हमारी जिनमें ये भी सम्मिलित हैं, ये हमारे भाईगढ़ और ये आशीर्वाद लेते हुए और बोलती है मनोकामनाएं पूरी हो, तो इनको बोला जाता है चिरंजीव भवा। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ की रीति है कि सबके पैर छूना, तो पैर छू करके और इधर पर मस्तक पे तिलक लगा करके आगे आगमन करते हैं और प्रसाद को ऐसे ही वितरण सभी को करते हैं। तो ये भी पल कुछ रोमांचक जनक था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ये सब देख रहा था तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा मैंने आज से पहले नहीं देखा था। और मुझे वाकई में सच में इन सब के साथ में जो घुलना बैठना उठना और साथ में चलना वाकई में दर्शाता था। और एक मानो ऐसा लग रहा था कि फैमिली का मेंबर मैं भी बन चुका हूँ और इनके साथ में जितना पल बिताया है वो कम नहीं है। और मानो इस प्रकार से इधर पर जर्नी की स्टार्टिंग होती है कि मैं इसको कभी भुला नहीं पाऊँगा। गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा मोरिया। अब यहाँ पर कुछ 2 लाइनें बोली हैं, जरा गौर फरमाइए और सुनिए। राम कृष्ण हरे। आप सभी लोगों को हरि पाठ के इस माध्यम से जो आप लोगों ने किया है बहुत अच्छा किया है। और मुझे एक ये कार्य का अवसर मिला है जो कि आप लोगों के साथ में
मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है, और मेरे भाई बंधु जो देख रहे हैं वीडियो के अंतर्गत, उन लोगों को भी ये शिक्षित देता हूँ कि मैं यूपी से बिलोंग कर रहा हूँ और मराठियों के साथ में यहाँ पर जो इनका कार्यक्रम है उनमें मैं सहभागिता ले रहा हूँ, और साथ में इन लोगों के जो हरिपाठ का है उसका आनंद गुणगान कर रहा हूँ। इनका रिदम जो टोन है और इनका जो फ्लुएंस है देखने पर आश्चर्यचकित लगता है। सच में मेरे दिल में हर टोन का एक एक रिदम, जो इनका लय तुकांत जो चलता है वो मेरे हार्ट में टच करता है, सच बता रहा हूँ। और मैंने जो अभी तक का रिकॉर्ड है कि मैंने 3-4 घंटे का अभी तक कभी नहीं बनाया वीडियो, जो कि आज मैं पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाने जा रहा था, वो मैंने पूरा सक्सेस भी किया। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। बस हाँ मित्रों, हम लोग वहाँ पर कहते हैं दान दक्षिणा, या हम लोग कहते हैं कि कुछ दान करना, वही चीज़ इधर पर बोलते हैं मराठी में ओटी, है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूरा जो हो जाता है कार्यक्रम के बाद में अंत में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भेंट स्वरूप कुछ दान दक्षिणा दी जाती है।